आज की वीडियो में अपन बात करेंगे हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन चैप्टर के बारे में। सबसे पहले अपन डिस्कशन करेंगे इंट्रोडक्शंस का, देन अपन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। तो बिना टाइम गवाए आइए स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन चैप्टर को। सबसे पहले हेलो एल्केन हेलो एरीन में मेरे पास में वर्ड आया है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन होता क्या है? अगर आपके पास में कभी भी कोई भी एल्केन है और उस एल्केन के अंदर आपके हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके उसकी जगह पर आ जाता है हेलोजन एटम, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं? हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन है क्या कि अगर कभी भी मेरे पास में एल्केन है, उसमें एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके कौन आ जाए? आपका हेलोजन आ जाए, फिर जो मेरे को ऑब्टेन होता है उसको हेलो एल्केन बोलता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एल्केन का एक सिंपल सा एग्जाम्पल है मीथेन। मीथेन को अपन बोलते हैं CH4। CH4 में जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन एटम पे ये हो गए अपने पास में ये वाले 4, और अगर इस कंपाउंड के अंदर CH4 के अंदर, मीथेन के अंदर, इस मीथेन के अंदर यहाँ पर इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इसकी जगह पे हेलोजन आ जाए, जैसे कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, और इस हाइड्रोजन की जगह रिप्लेस होकर आ गया है आपका हेलोजन। तो अगर कभी भी किसी भी एल्केन के अंदर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह हेलोजन एटम आ जाता है, हेलोजन एटम सब्सटीट्यूट हो जाता है, तो उसको अपन प्रोनाउंस क्या करते हैं? हेलो एल्केन। अब बात आई दूसरा हेलो एरीन क्या होता है, तो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अगर मेरे पास में कभी भी वर्ड आ जाए हेलो एरीन, देन हेलो एरीन का मीनिंग क्या होगा? अगर मेरे पास में भैया कभी भी बेंजीन रिंग है, क्या है मेरे पास में? बेंजीन रिंग, और उस बेंजीन रिंग के अंदर एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके, यानी हाइड्रोजन को हटा करके, अगर उस हाइड्रोजन की जगह पे भैया कभी भी कोई भी हेलोजन एटम सब्सटीट्यूट हो गया, उस हाइड्रोजन की जगह कौन आ गया? हेलोजन, तो उसको अपन प्रोनाउंस करेंगे हेलो एरीन। तो सबसे पहले अभी अपन ने समझा कि हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एरीन्स क्या होता है। हेलो एल्केन का मीनिंग क्या है? अगर कोई भी एल्केन है, हाइड्रोजन को रिमूव करके वहां पर हेलोजन एटम आ जाता है, दैट्स मीन हेलो एल्केन। हेलो एरीन्स क्या होते हैं? अगर कोई भी बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के अंदर हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह हेलोजन एटम आ जाता है, उसको हेलो एरीन्स बोलते हैं। अब भैया क्लासिफिकेशंस की बातें करें, अगर अपन किसकी बातें करें? क्लासिफिकेशन की, कि इनका क्लासिफिकेशन कैसे होगा। तो इनका क्लासिफिकेशन 2 टाइप से अपन ने क्लासिफाइड कर रखा है। सबसे फर्स्ट है नंबर ऑफ हेलोजन के बेस पे, फर्स्ट आएगा नंबर ऑफ हेलोजन के बेस पे। सेकंड आएगा बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन, बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन, बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। आइए स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट नंबर ऑफ हेलोजन के बेस पे। नंबर ऑफ हेलोजन के बेस पे सबसे फर्स्ट टाइप जो आया है उसका नेम होता है मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन का मीन क्या होगा? ऐसा कोई भी हेलो एल्केन, हेलो एल्केन नाम से आप समझ गए होंगे कि भैया जब भी एल्केन के अंदर हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके हेलोजन्स आ जाते हैं, उनकी बातें कर रहे हैं। अगर कभी भी मोनो हेलो एल्केन किसको बोलेंगे? मोनो का मीनिंग होता है सिंगल या फिर वन। अब ऐसा कोई भी हेलो एल्केन जिसके अंदर हेलोजन का नंबर 1 हो, एक हेलोजन आ रहा है, तो उसको अपन मोनो हेलो एल्केन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल भैया CH3Cl, पूरे ग्रुप को देखिए हेलोजन का नंबर कितना आया है? 1 आया है, इसलिए भैया इसको मोनो हेलो एल्केन कहेंगे अपन। दूसरा हो गया जैसे C2H5Br, इस पूरे के अंदर देखिए हेलोजन जो है, हेलोजन कौन सा आया है? Br, हेलोजन का नंबर कितना है? 1, तो इसको भी अपन मोनो हेलो एल्केन कहेंगे। तो मोनो हेलो एल्केन क्या होता है? तो जहां पर हेलोजन का नंबर कितना आएगा? 1 आएगा, कहीं पे भी हेलोजन का नंबर 1 आता है तो उसको मोनो हेलो एल्केन बोलते हैं। चलिए आगे, इसका सेकेंड टाइप जो है, सेकेंड टाइप का नाम होता है डाई हेलो एल्केन। अब डाई हेलो एल्केन क्या होता है? डाई हेलो एल्केन के अंदर सीधा सा याद रखिए, अगर कहीं पर भी हेलोजन का नंबर कितना आ जाए 2, अगर 2 हेलोजन साथ में आ जाते हैं तो उसको डाई हेलो एल्केन अपन प्रोनाउंस करते हैं। डाई हेलो एल्केन के एग्जाम्पल भैया जैसे देख लीजिए, ये ले लिया मैंने CH2 यहाँ लगा दिया Br, और यहाँ पे भी लगा दिया मैंने Br। इस पूरे कंपाउंड के अंदर चेक करिए हेलोजन कितना है? हेलोजन 1 एंड हेलोजन 2, हेलोजन का नंबर 2 आया, यानी डाई हेलो एल्केन है। ऐसा कैसा भैया? अगर मैंने ये लगा दिया CH, यहाँ पर लगा दिया Br, यहाँ
पर लगा दिया Br, वैलेंसी कर लेते, जरूरी है 1 2 3 हो गई, एक हाइड्रोजन और लगा देते हैं। यहाँ पर भी भैया है नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स कितना है 2, तो ये भी किसके अंदर कैलकुलेट हो जाएगा, डाई हेलो एल्केन के अंदर। लेकिन डाई हेलो एल्केन्स को भैया जी फर्दर 2 टाइप्स में क्लासिफाइड किया हुआ है। कितने टाइप्स के अंदर, 2 टाइप्स के अंदर। फर्स्ट कौन सा है, जेम डाई हेलाइड। फर्स्ट टाइप जो अपने पास में आया है वो टाइप कौन सा है, जेम डाई हेलाइड। और सेकंड जो टाइप अपने पास में आया है वो है विस डाई हेलाइड। अब बातें करते हैं जेम डाई हेलाइड और विस डाई हेलाइड क्या होते हैं। सबसे पहले बात करें जेम डाई हेलाइड की, तो जेम डाई हेलाइड क्या होगा, जेम डाई हेलाइड, जेम डाई हेलाइड क्या होता है। तो जेम डाई हेलाइड की अगर बातें करें तो भैया अगर कभी भी दोनों हेलोजन एटम, आपके हेलोजन एटम कितने होंगे डाई हेलो एल्केन में, 2 होंगे। अगर दोनों हेलोजन एटम एक ही सिंगल कार्बन एटम से बॉन्डेड है, एक ही कार्बन एटम से बॉन्डेड है, तो उसको बोला जाता है जेम डाई हेलाइड। जैसे एग्जाम्पल देखिए भैया, ये एक एग्जाम्पल बना दिया अपन ने। इस एग्जाम्पल में चेक कीजिए, इस पूरे एग्जाम्पल के अंदर हेलोजन एटम्स कितना आए हैं, 1 और 2। दोनों हेलोजन एटम एक ही कार्बन से बॉन्डेड है, वो ये है कार्बन। इसी कार्बन एटम से दोनों हेलोजन एटम बॉन्डेड है। अगर दोनों हेलोजन एक ही कार्बन से बॉन्डेड होते हैं तो उसको बोला जाता है जेम डाई हेलाइड। सेकेंड टाइप इसका जो है वो सेकेंड टाइप है आपका विस डाई हेलाइड। अब बात करें विस डाई हेलाइड की, क्या होती है कि विस डाई हेलाइड क्या होता है। अगर भैया आपके पास में कभी भी हेलोजन का नंबर कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है, लेकिन दोनों हेलोजन जो है एडजेसेंट पोजीशंस पे हो। कौन सी पोजीशंस हो, एडजेसेंट। एडजेसेंट का मीनिंग है दोनों कार्बन पास पास वाले हो। अगर 2 हेलोजन है और दोनों हेलोजन पास पास वाले कार्बन एटम से बॉन्डेड हो तो उसे विस डाई हेलाइड कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल चेक करिएगा, अगर आपके सामने ये वाला एग्जाम्पल अपन बना दे, वैलेंसी कर लेते भैया, ये वैलेंसी कंप्लीट हो गई। यहाँ पर चेक कीजिए, हेलोजन एटम 2 आए हैं, लेकिन दोनों हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो दोनों कार्बन एडजेसेंट पोजीशन पर है, दोनों कार्बन पास पास में है, तो इसको अपन बोलते हैं विस डाई हेलाइड। इसी के बाद इसका नेक्स्ट जो टाइप आता है उस टाइप का नेम है अपने पास में ट्राई हेलो एल्केन या फिर ट्राई हेलाइड्स। इसको ट्राई हेलो एल्केन भी बोल सकते हैं आप, ट्राई हेलाइड्स भी बोल सकते हैं, ट्राई हेलाइड्स भी बोल सकते हैं, एंड फर्दर हेलो फॉर्म भी बोला जा सकता है। हेलो फॉर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है CH(X3). एक्स से रिप्रेजेंट किसको करता है, हेलोजन को करता है। इसके अंदर नंबर ऑफ हेलोजन्स कितने होंगे, 3 होंगे। अब याद रखिएगा यहाँ पर हेलोजन के नंबर 3 में अपने पास में 2 एग्जांपल्स है। एक तो आता है CHCl3 जिसको अपन बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। ट्राई हेलाइड या ट्राई हेलो एल्केन के अंदर हेलोजन का नंबर 3 होना चाहिए। ये चेक करिए, यहाँ पर Cl3 आया तो इसका नेम होता है क्लोरोफॉर्म। एक एग्जांपल अपने पास में होता है CHI3, इसका नेम होता है आइडोफॉर्म। ये दोनों के दोनों एग्जांपल ट्राई हेलो एल्केन के अंदर। अगर ऐसा कैसा टेट्रा हेलो एल्केन जिसके अंदर हेलोजन के नंबर कितने होंगे, 4। फर्दर अब अपन सेकेंड क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। जो सेकेंड क्लासिफिकेशन था अपन ना, जो अपन डिस्कशन कर रहे थे कि भैया हेलो एल्केन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, तो ये जो हेलो एल्केन था फर्स्ट कौन सा था, नंबर ऑफ हेलोजन बेस। नंबर ऑफ हेलोजन बेस में फर्स्ट आया था मोनो हेलो एल्केन जहाँ पे हेलोजन का नंबर 1। सेकंड था डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन के अंदर अपन किसका डिस्कशन कर रहे थे, जहाँ पर हेलोजन का नंबर 2 हो। फर्स्ट था जेम डाई हेलाइड, सेकंड था विस डाई हेलाइड। जेम डाई हेलाइड जिसमें दोनों हेलोजन एक ही सिंगल कार्बन एटम से बॉन्डेड हो। विस डाई हेलाइड जिसमें दोनों हेलोजन एटम्स जो होते हैं एडजेसेंट कार्बन से बॉन्डेड होते हैं। ट्राई हेलो एल्केन जिसमें हेलोजन्स का नंबर 3 हो, जिसको हेलोफॉर्म भी प्रोनाउंस करते हैं। एग्जाम्पल्स थे क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म। एग्जाम्पल CHCl3 और CHI3। टेट्रा हेलो एल्केन किसको बोलेंगे, टेट्रा हेलो एल्केन आपको बता ही देते साथ ही साथ। टेट्रा हेलो एल्केन उसको बोलते हैं जहाँ पर हेलोजन का नंबर कितना आता है, 4 आता है। जैसे एग्जाम्पल टेट्रा हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन। टेट्रा हेलो एल्केन उसको बोला जाता है जहाँ पर हेलोजन का नंबर कितना हो, 4। और इसका एग्जाम्पल जो है वो है कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4, जिसको अपन बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये इसका एग्जाम्पल है। चलते हैं आगे। सेकेंड टाइप है इसका बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। सेकेंड टाइप है इसका जो अपन को अभी डिस्कशन करना है वो है बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। जब अपन भैया हाइब्रिडाइजेशन के बेस की बातें करते हैं
तो हाइब्रिडाइजेशन में याद रखिएगा, हेलोजन एटम जिस कार्बन से बॉन्डेड है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपको चेक करना है, उसके डिपेंडेंट इसको क्लासिफाइड किया हुआ है। तो हेलोजन जिस भी कार्बन एटम से बॉन्डेड होगा उस पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है उसके बेस पे। तो हेलोजन जिस कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है ये दो टाइप के हाइब्रिडाइजेशन में क्लासिफाइड है। फर्स्ट होता है sp3, सेकेंड होता है sp2। फर्स्ट जो अपन डिस्कशन कर रहे हैं ये कर रहे हैं, फर्स्ट जो अपना डिस्कशन होगा वो क्या रहेगा कि अगर भैया हेलोजन एटम है, हेलोजन एटम जिस कार्बन से बॉन्डेड है, इस कार्बन के ऊपर जो मेरा हाइब्रिडाइजेशन आए वो कौन सा है, sp3। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट भैया जैसे कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने बना दे अपन। ये सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने ड्रॉ कर रहे हैं अपन। ये सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने बनाए, इससे समझते हैं क्या चीजें हैं सारी। हेलोजन एटम जिस कार्बन से बॉन्डेड है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेक कीजिए, 1 2 3 4 सिग्मा आए हैं, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, यानी इसके ऊपर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ रहा है, sp3। हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है, अगर उस कार्बन पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और उससे डायरेक्टली वन कार्बन बॉन्डेड है, हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है अगर उस कार्बन पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और उससे डायरेक्टली वन कार्बन बॉन्डेड है, तो उसको बोला जाता है 1 डिग्री हेलो एल्केन, या फिर उसको बोलते हैं अपन प्राइमरी हेलो एल्केन। उसको या तो क्या बोलेंगे 1 डिग्री, या फिर क्या बोला जाएगा, प्राइमरी। सेकंड डिस्कशन करता है, हेलोजन जिस कार्बन से लगा हुआ उसको चेक करिए, चारों सिंगल बॉन्ड है यानी 4 सिग्मा है और इसके ऊपर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आने वाला है, sp3। अगर हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है उस कार्बन पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और उस कार्बन से डायरेक्टली दो कार्बन बॉन्डेड है, भैया चेक करो, एक तो ये हो गया एक ये हो गया। हेलोजन जिस कार्बन से लगा है उस कार्बन पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, उससे दो कार्बन बॉन्डेड है, तो इसको अपन बोलेंगे 2 डिग्री, या फिर इसको बोला जाएगा सेकेंडरी हेलो एल्केन। ऐसा का ऐसा हेलोजन जिस कार्बन एटम से बॉन्डेड है, चारों बॉन्ड सिंगल है, 4 सिग्मा यानी हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3। हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है उस कार्बन के ऊपर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो और इससे डायरेक्ट कितने कार्बन कनेक्टेड हो, 3, तो इसको बोला जाता है 3 डिग्री, या फिर इसको अपन बोलेंगे टर्सरी हेलो एल्केन। देन इसका फर्दर टाइप्स आता है कि हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड था अगर उसके ऊपर sp3 हो तो 3 टाइप्स में क्लासिफाइड करा, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। 1 डिग्री किसको प्रोनाउंस करता है कि हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है उस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो और उससे डायरेक्टली एक कार्बन बॉन्डेड हो। 2 डिग्री किसको बोलेंगे, हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है उससे डायरेक्टली कितने कार्बन बॉन्डेड हो, 2, उसको 2 डिग्री प्रोनाउंस करेंगे। हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है अगर उसके ऊपर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और उससे डायरेक्टली 3 कार्बन एटम बॉन्डेड है तो उसको अपन बोलते हैं 3 डिग्री या फिर टर्सरी। ऐसा का ऐसा एक टाइप आता है जिसको अपन बोलते हैं अलाइलिक, अलाइलिक हैलाइड। अलाइलिक हैलाइड किसको प्रोनाउंस किया जाता है, अगर भैया हेलोजन लगाया आपका कभी भी, हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है उस कार्बन पे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, उस कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो, sp3, और उसके जस्ट आगे वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड हो, उसके जस्ट आगे वाले कार्बन पे कौन सा बॉन्ड हो भैया, डबल बॉन्ड हो जाए। डबल बॉन्ड हो रहा है यानी उसके ऊपर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आएगा, sp2। तो याद रखिएगा हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है उस पर तो sp3 हो, लेकिन उसके नेक्स्ट जो कार्बन आ रहा है उसके ऊपर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं उसके ऊपर क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, अलाइलिक हैलाइड। जैसे एक एग्जांपल आपके सामने लिखता है, ये लिख दिया अपन ने CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर लगा दिया मैंने Cl। अब इस एग्जांपल को चेक किए, हेलोजन जिस कार्बन से लगा उस कार्बन पे तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आया, sp3। देन नेक्स्ट कार्बन को चेक किए उसके ऊपर कौन सा बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड, यानी श्योर ये किसका एग्जांपल है, अलाइलिक हैलाइड का। ये किसका एग्जांपल हो गया, अलाइलिक हैलाइड का। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ऐसा कैसा मेरे पास में एक टाइप आता है जिसका नाम होता है बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक किसको प्रोनाउंस किया जाता है, तो याद रखिएगा, हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड हो, हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड होगा अगर उस कार्बन पे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है,
बट ये कार्बन डायरेक्टली किससे लिंक हो, बेंजीन से लिंक हो, ये कार्बन डायरेक्ट किससे लगा हो, बेंजीन से लगा हो, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक। बेंजाइलिक किसको बोला जाएगा, हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है उस कार्बन पे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, बट ये कार्बन डायरेक्टली किससे बॉन्डेड हो, बेंजीन से, उसको बोला जाएगा बेंजाइलिक। वैलेंसी कर देते हैं, इसके 2 बॉन्ड हो गए तो हाइड्रोजन हो गए 2। चलिए आगे, अब आपका कौन सा टाइप है, तो भैया याद रखिएगा, हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है, सेकेंड टाइप में चल रहा है हाइब्रिडाइजेशन। हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है, अगर उस कार्बन के ऊपर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो, तो उसके कौन कौन से टाइप है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट टाइप जो अपने पास में मिल रहा है, ये फर्स्ट टाइप अपने पास में है विनाइलिक एल्कोहल, सॉरी विनाइलिक हैलाइड, सॉरी विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड क्या होता है कि भैया हेलोजन कभी भी उस कार्बन से बॉन्डेड है, हेलोजन एटम उस कार्बन से बॉन्डेड हो जिसके ऊपर sp2 हाइब्रिडाइजेशन आए, और ऐसा भी याद नहीं रहे तो आप डायरेक्टली याद रखिए, हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड, अगर उस कार्बन पे डबल बॉन्ड आ जाए, कौन सा बॉन्ड आ जाए, डबल बॉन्ड, हेलोजन जिस कार्बन से लगा हुआ है अगर उसके ऊपर डबल बॉन्ड है तो उसको अपन प्रोनाउंस क्या कर लेंगे भैया, विनाइलिक एल्कोहल। एक एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया भैया अपन ने, ये ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड CH2। चेक कीजिए यहाँ पर हेलोजन जिस कार्बन से लगा है, हेलोजन जिस कार्बन से लगा है उस कार्बन पे कौन सा है, डबल बॉन्ड है, यानी ये एग्जाम्पल किसका हो गया है, विनाइलिक का। तो विनाइलिक अपन किसको बोलेंगे, हेलोजन जिस कार्बन से लगा है उस पर डबल बॉन्ड हो या sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो। एंड लास्ट वन जो टाइप आया है, इसका लास्ट टाइप है जिसका नेम है एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड किसको बोलता है, अगर आपके पास में बेंजीन है और उस बेंजीन से डायरेक्ट हेलोजन लगा हुआ है, अगर उस बेंजीन से डायरेक्ट क्या कनेक्ट है, हेलोजन, तो उसको अपन क्या प्रोनाउंस करते हैं, एरिल हैलाइड। आइए चेक करते हैं, एक बार हल्का सा रिवाइज करते हैं पूरा साथ में। अपन ने डिस्कशन करा सबसे पहले हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन्स क्या होता है, एल्केन के अंदर हाइड्रोजन एटम अगर हेलोजन से रिप्लेस हो जाए, हेलो एल्केन। हेलो एरिन्स क्या होता है, बेंजीन के अंदर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हेलोजन आ जाए, दैट्स मीन हेलो एरिन। क्लासिफिकेशंस की बात करें, फर्स्ट नंबर ऑफ हेलोजन के बेस पे क्लासिफिकेशन है, मोनो हेलो एल्केन जिसके अंदर हेलोजन का नंबर 1 होगा, डाई हेलो एल्केन जिसमें हेलोजन का नंबर 2 होगा, ट्राई हेलो एल्केन या फिर ट्राई हेलाइड या हेलोफॉर्म्स जिसके अंदर हेलोजन का नंबर 3 होता है, और हेलोजन के नंबर 3 में 2 एग्जांपल्स है, क्लोरोफॉर्म एंड आइडोफॉर्म। देन लास्ट में टेट्रा हेलो एल्केन जिसके अंदर हेलोजन का नंबर 4 होगा, एग्जांपल था CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। डाई हेलो एल्केन जो आपने पढ़ा था, डाई हेलो एल्केन को 2 टाइप्स में क्लासिफाइड करा था, जेम डाई हेलाइड, विस डाई हेलाइड। जेम डाई हेलाइड का मीन क्या था, दोनों हेलोजन सिंगल कार्बन से बॉन्डेड होंगे, एंड विस डाई हेलाइड जिसमें दोनों हेलोजन एटम एडजेसेंट कार्बन से बॉन्डेड होते हैं। फिर बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, हाइब्रिडाइजेशन में हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है अगर उसके ऊपर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया हुआ है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है अगर उससे डायरेक्टली 1 कार्बन बॉन्डेड है तो 1 डिग्री, डायरेक्टली 2 बॉन्डेड है तो 2 डिग्री, एंड डायरेक्टली 3 बॉन्डेड है तो 3 डिग्री। देन आता था अलाइलिक, हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है एंड नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको बोलते थे अलाइलिक हैलाइड। एंड लास्ट वन इसके अंदर जो आया था वो था बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड क्या था, ये हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है अगर उस कार्बन पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और वो डायरेक्ट बेंजीन से लिंक है तो उसको बेंजाइलिक हैलाइड बोलते हैं। बेंजाइलिक हैलाइड को बेंजिल हैलाइड के नाम से भी जानते हैं, एलाइलिक हैलाइड को एलिल हैलाइड के नाम से भी जानते हैं। एंड लास्ट वन था हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है अगर उसके ऊपर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो, अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा 2 टाइप से, एरिल हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड क्या होता है, हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है अगर उसके ऊपर डबल बॉन्ड हो, दैट्स मीन विनाइलिक हैलाइड। एरिल हैलाइड अगर बेंजीन से डायरेक्ट हेलोजन लगाए तो उसको एरिल हैलाइड। थैंक यू सो मच।